अपना ट्वेल्व जीके जीएस पीसीएस एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार दरोगा प्रेस्टिज सेट 5 नंबर। ये न्यू प्रभात पब्लिकेशन के न्यू प्रेस्टिज सेट है बिहार दरोगा के, जिसको हम 1 से लेकर 4 तक प्रेस्टिज सेट को कवर कर चुके हैं। अगर आप 1 से लेकर 4 तक प्रेस्टिज सेट को नहीं लगाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों। साथ में दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। इस पर सबको पीडीएफ उपलब्ध है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर या करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको हम डेली डोज के माध्यम से लुसेंट को 5 मिनट कवर करेंगे, लुसेंट ऑब्जेक्टिव को 5 मिनट, घटना चक्र को 5 मिनट कवर करेंगे दोस्तों। साथ में दोस्तों अगर आप बिहार दरोगा के प्रेस्टिज सेट लगाना चाहते हैं, डेली टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं दोस्तों। अभी दोपहर 2 बजे से आपको बिहार दरोगा का प्रेस्टिज सेट करवाया जाता है, जिसमें आपको प्रेस्टिज सेट का पीडीएफ आपको उस ग्रुप में भेजा जाता है और उसके बाद 1 घंटा टाइम दिया जाता है सेट मारने की। इसके बाद आप उसको होमवर्क सेट बनाकर भेजिएगा ग्रुप में, फिर 1 घंटा के बाद आपको आंसर की दिया जाता है, फिर के मिलाकर अपना स्कोर शेयर कीजिएगा कि आप कितना सही कर पाए हैं। इस तरह से अगर आप बिहार दरोगा का प्रेस्टिज सेट लगाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं दोस्तों। आपको जुड़ने के लिए मेरा नंबर है दोस्तों 7643 860962। दोस्तों यह फ़ोनपे गूगल पे सब नंबर है दोस्तों। इस पर मात्र आपको 31 रुपये का फ़ोनपे या गूगल पे किसी में से करके उसका स्क्रीनशॉट ये व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर भेज दीजिएगा। हम आपको 2 से 3 घंटा में ग्रुप में ऐड कर देंगे दोस्तों। तो आप जुड़ के वहाँ से डेली प्रेस्टिज सेट लगा सकते हैं और बिहार दरोगा की तैयारी भी कर सकते हैं डेली रोज के माध्यम से दोस्तों। ठीक है, तो जुड़ के तैयारी कीजिए, आपको 100% सफलता मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये प्रेस्टिज सेट में कुल 100 प्रश्न है दोस्तों और इसका टारगेट हम रखने वाले दोस्तों, इसका टारगेट है 60 नंबर। अगर 60 नंबर आप लाते हैं तो अच्छा स्कोर बना जाएगा दोस्तों। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आप 100 में से कितना सही कर पाए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न दोस्तों। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये किया था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने। ये कब किया था? तो 9 दिसंबर को किया था, 9 दिसंबर को सचिदानंद सिन्हा ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी को भारत के प्रथम विधि अधिकारी बनाया जाता है, जो आर्टिकल 76 में वर्णित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है, अपने पद से उसे हटाया जा सकता है? तो उसको हटाया जा सकता है ऑप्शन नंबर बी जाएगा संसद के दोनों सदनों के संबोधन से। संसद के दोनों सदनों के संबोधन से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 नंबर प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन के विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होनी चाहिए। तो कम से कम कितना सदस्य होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, कम से कम 55 सदस्य होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? राज्य के नीति सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा काम का अधिकार। काम का अधिकार ये राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। तो ये कैसा अधिकार है? तो ये अधिकार है मूल अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मूल अधिकार है, जो आर्टिकल 21 में क्या है? आर्टिकल 21 के क में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 नंबर प्रश्न होगा दोस्तों। 7 नंबर प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? भारत के संचित निधि पर भारित नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 नंबर प्रश्न है, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितने अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 माह के अंदर होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 नंबर प्रश्न है, आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सीमा कर, सीमा कर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न है, विश्व बैंक के रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार भारत को 2022 में रिमेंटेंस के रूप में कितने बिलियन डॉलर प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ दोस्तों 100 बिलियन डॉलर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 100 बिलियन डॉलर प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न है, भारत के उपभोक्ता ट्रेक ब्रांड नॉइज ने 4 दिसंबर 2022 को किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा विराट कोहली को। विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 नंबर प्रश्न है, किसके द्वारा वीमेन लीडिंग चेंज इन हेल्थ एंड साइंस इन इंडिया आयोजन किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसलिंग के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 नंबर प्रश्न होगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 है, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को चीता दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 नंबर प्रश्न है, कौन से शहर ने 2022 में भारतीय नौसेना दिवस समारोह की मेजबानी की है? तो ये कौन से किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम में किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 नंबर प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के सुपर स्टार ऑफ STEM के लिए कितनी भारतीय मूल की महिला वैज्ञानिक का चयन किया गया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 महिला को चयन किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 नंबर प्रश्न है, तीसरा नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत में। भारत में तीसरा नेत्रहीन T20 विश्व कप 2022 का जो भारत में किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न है, स्वच्छ स्वास्थ्य सेवा वितरण के लिए पहले ड्रोन स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेघालय, मेघालय राज्य में। तो स्वास्थ्य सेवा वितरण के लिए पहले ड्रोन स्टेशन का उद्घाटन मेघालय में किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 नंबर प्रश्न है, भारत ने किस महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण किया है? तो ये किया है दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है दिसंबर महीने के लिए। भारत ने किस महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण किया था? दिसंबर महीने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र सिंह किस शहर में अंतरिक्ष बहस में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेगा? तो कौन करेगा? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर लीजिए अबू धाबी में, अबू धाबी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होता है? तो किस में अधिकतम वार्षिक वर्षा होता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है केरल में, केरल में अधिकतम वार्षिक वर्षा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 नंबर प्रश्न है, हरियाली योजना संबंधित है, हरियाली योजना किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा वन प्रबंधन से, वन प्रबंधन से हरियाली योजना संबंधित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 नंबर प्रश्न है, 23 नंबर प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गंगा डेल्टा, गंगा डेल्टा में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था?
गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते थे, जिसे क्या कहते थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पैंजिया। पैंजिया कहते थे, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा पैंजिया। प्रश्न नंबर 26 नंबर प्रश्न होगा, 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो मरुस्थल है और देश है। देख रहे हो तो कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है गिस्बन। गिस्बन ब्राज़ील में है, ये सही नहीं है, यह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में गिस्बन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर जाएगा। बाकी सब सही है। तकला-मकान चीन में है, काराकम तुर्कमेनिस्तान में है, सोनारेन संयुक्त अमेरिका में है, बाकी गिस्बन ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 नंबर प्रश्न है, सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? तो किस महाद्वीप में है? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जगह एशिया महाद्वीप में है। कटिबंध सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से एशिया महाद्वीप में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 नंबर प्रश्न है, नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई बिहार प्रदेश के में किस क्षेत्र में होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रोहतास में। रोहतास में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होता है बिहार में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, भारत का सर्वाधिक लीची उत्पादन एवं उत्पादन वाला राज्य कौन है? तो भारत में सबसे बेसी लीची उत्पादकता एवं उत्पादन वाला राज्य कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बिहार। बिहार राज्य है लीची उत्पादन में प्रथम स्थान पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 नंबर प्रश्न है, बिहार में रेशम उत्पादन से संबंधित तसर और रेशम की इकाई कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भागलपुर में। भागलपुर बिहार में रेशम के उत्पादन तसर का उत्पादन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित राज्यों में किस में भारत की जनगणना 2011 में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या सर्वाधिक अंकित किया गया है? तो ये किस में अंकित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जगह मध्य प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 नंबर प्रश्न है, सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा 2015 में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में वरिष्ठ नागरिक की संख्या का प्रतिशत न्यूनतम है? तो किस में न्यूनतम है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 60 वर्ष से ऊपर की संख्या की प्रतिशत न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 33 नंबर प्रश्न होगा, 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में से किसमें गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? तो ये कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का उन्मूलन किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में दलहनों का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो दलहन उत्पादन सबसे बेसी अधिक राज्य कौन है? तो ये है मध्य प्रदेश, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? रबी फसल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जाएगा सरसों। सरसों एक रबी फसल है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित देशों में किस में चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं? तो चावल के अंतर्गत कृषि का क्षेत्र किस देश में है? तो ये भारत में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। पहले सुमेलित देख लेते हैं। सुमेलित, सुनहरी क्रांति उद्यान में, ये सही है। श्वेत क्रांति दूध, ये भी सही है। हरित क्रांति कृषि, यही है। तो नीली क्रांति कुक्कुट पालन नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा उत्तर, मतलब गलत है मिलान, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं, पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है? तो पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है, तो किसका प्रजाति है? तो ये गेहूं का प्रजाति है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गेहूं। प्रश्न नंबर 39 नंबर प्रश्न है,
व्यापार संतुलन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होता है? व्यापार संतुलन में निम्नलिखित कौन सम्मिलित होता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, माल है, माल सम्मिलित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है? किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा लाइकोपिन। लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित आम की किस्मों में से कौन दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जाएगा अम्रपाली। अम्रपाली हैं जो दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित किया गया आम के प्रजाति अम्रपाली है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? तो कौन पादप हार्मोन है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर से साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, बाकी इंसुलिन, थॉयरोक्सिन, एस्ट्रोजन ये सब जंतु हार्मोन है। बाकी खाली सी साइटोकाइनिन है जो पादप हार्मोन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित हरी खाद खाली फसलों में किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो किसमें पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों क्या जगह, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाता है डी, मतलब ग्वार। ग्वार है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है, गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है। गोल्डन चावल में एक प्रचुर स्रोत है, तो किसका प्रचुर स्रोत होता है गोल्डन चावल में? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है विटामिन ए। विटामिन ए में विटामिन ए का स्रोत होता है गोल्डन चावल, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी किसमें होता है? तो सर्वाधिक विटामिन होता है मिर्च में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिर्च में। प्रश्न नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? तो कच्छ वनस्पति क्षेत्र कहाँ है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो गोवा। गोवा में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है, तो कहाँ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट अवस्थित हैं, तो कहाँ अवस्थित हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नई दिल्ली में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 है, प्रश्न नंबर 48 है, निम्न मानकों में से हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा साफिर सिम्पसन मापक। साफिर सिम्पसन मापक का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक उष्मायन के लिए उत्तरदायी नहीं है? कौन उत्तरदायी नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर्गन। आर्गन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है, 50 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉट स्टॉप नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विंध्यान। विंध्यान नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? ये किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अजीबको ने। तो अजीबको ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 नंबर प्रश्न है, भगवान बुद्ध के निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर उन्हें सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का चयन करें। तो पहला है दुख, पहला दुख, एक बाद दुख का निवारण है, दुख का निवारण है। इसके बाद देख लेते हैं कौन कौन है। इसके बाद है दुख निरोधक मार्ग है और दुख का कारण है। तो क्या हो जाएगा? तो पहले होगा दुख है, इसके बाद दुख के कारण हो जाएगा, इसके बाद दुख का निरोधक है और तीसरा दुख निरोधक मार्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देख लेते हैं 53 नंबर प्रश्न है,
आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ हैं? आदि शंकराचार्य द्वारा अवस्थित 4 मठ कहाँ हैं? तो ये हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जगह जोशीमठ, द्वारिकापुरी और श्रृंगेरी में। जोशीमठ, द्वारिकापुरी और श्रृंगेरी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 नंबर प्रश्न है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जगह विष्णुगुप्त से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 प्रश्न है, चुनारगढ़ में अनुपम वेदिका हैं जिनकी वे हैं। चुनारगढ़ में अनुपम वेदिका हैं जिनकी वे हैं, तो क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह भातृहरि हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक है गोपाल कृष्ण गोखले। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 नंबर प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों का प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था प्रथम मदरसा की स्थापना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 है, निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी नहीं थे? तो ये किसके पक्षधर थे? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जो भारी औद्योगिकरण के पक्षधर नेहरू थे परंतु गांधी जी नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिक्किम राज्य में। प्रश्न नंबर 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? तो स्वराज पार्टी से संबंधित कौन नहीं थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। बाकी मोतीलाल नेहरू, CR दास, NC कलेंकर ये थे, बाकी राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? तो सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था महात्मा गांधी ने। तो ऑप्शन नंबर बी जगह महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 62 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 62 नंबर प्रश्न है, 62 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है? तो जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा फ्रैंक मोरेस हैं जो जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 63 नंबर प्रश्न है, असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाए जाने वाले भारत का एकमात्र कॉपी है। तो कॉपी कौन है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर गिबन है जो असम और नागालैंड के पहाड़ी में पाए जाने वाले एकमात्र कॉपी गिबन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन संबंधित है ये है वन संरक्षण से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वन संरक्षण से। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 65 नंबर प्रश्न है, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। तो ये किस लिए चमकता है? तो ये चमकता है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 66 नंबर प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में रंग की संख्या होता है। तो सूर्य के प्रकाश में रंग की संख्या 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 64 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। हाइड्रोजन बम विकसित किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा एडवर्ड टिलर द्वारा हाइड्रोजन बम को विकास किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 नंबर प्रश्न है, समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो समुद्री खरपतवार आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर डी जगह आयोडीन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 69 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी का नाइलॉन है जो प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 है, इंसुलिन होता है। इंसुलिन क्या होता है? तो इंसुलिन एक प्रोटीन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रोटीन होता है इंसुलिन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन काले धन पर भारत सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल के प्रमुख थे? तो ये कौन थे? तो इसका सही तो ऑप्शन नंबर बी न्यायमूर्ति एम.बी. शाह। न्यायमूर्ति एम.बी. शाह थे, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 72 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 72 नंबर प्रश्न है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1935 में। 1935 में भारत का संघीय न्यायालय स्थापना किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 73 नंबर प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृति की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों जगह अभी 34 है। 34 है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, कुल मिलाकर 34 अभी कुल न्यायाधीशों की संख्या है सर्वोच्च न्यायालय में। तो ऑप्शन नंबर इसमें कुछ नहीं है, तो 34 याद रखिए 34 होता है। ठीक है। 74 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जगह अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 है, प्रश्न नंबर 75 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जगह विरोध का अधिकार। विरोध का अधिकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 76 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, साथ तथा किसी भी रूप में उनके आचरण का निषेध करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 77 नंबर प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह न्यायपालिका करता है, तो ऑप्शन नंबर बी जगह न्यायपालिका। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 78 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहलाता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जगह संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान का आत्मा कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 79 नंबर प्रश्न है, संसद में शून्यकाल का समय है? तो संसद में शून्यकाल का समय होता है दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक, तो ऑप्शन नंबर डी जगह दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक संसद में शून्यकाल होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 80 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है? तो किस में प्रस्तुत किया जाता है? तो देख लेते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों क्या जगह। इसका आंसर जगह ऑप्शन नंबर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी जगह लोकसभा में। लोकसभा में धन विधेयक को पेश किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 नंबर प्रश्न है, संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व प्राप्त हैं। संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व प्राप्त हैं, तो किसको प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा लोकसभा को। लोकसभा को प्राप्त है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था, तो कब अंगीकृत किया गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था संविधान को, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 83 नंबर प्रश्न है, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है? तो लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, तो ये की जाती है लोकसभा में, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 84 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में किए गए निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अनुसार संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 85 है, सूची 1 सूची 2 को सुनिश्चित कीजिए तथा सूची नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चयन करें। ठीक है, तो देख लेते हैं, मिलान कर लेते हैं। आर्टिकल 76, आर्टिकल 76 में क्या जाएगा? तो आर्टिकल 76 में जाएगा महान्यायवादी। अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148 होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा। अनुच्छेद 75 के
ए में, 75 के ए में हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति। और देख लेते हैं अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 131 में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। तो हो जाएगा इसका आंसर, देख लेते हैं क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 86 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करता है, तो किसे करता है, चौथी अनुसूची में क्या किया गया है, तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा के स्थानों का आवंटन की उल्लेख किया गया है चौथी अनुसूची में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 नंबर प्रश्न है, 87 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की आहूत कौन की जाती है, तो आहूत किसके द्वारा की जाती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दीजिएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा आहूत मतलब बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, उसकी अध्यक्षता किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो यहाँ आहूत लिखा गया मतलब बुलाना, तो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 88 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, कौन सही सुमेलित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी गलत सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 89 नंबर प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही क्रम बढ़ते क्रम में है, तो इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा कैमूर होगा, जमुई होगा, बांका होगा, पश्चिम चंपारण होगा। पहले कैमूर होगा, तब जमुई होगा, तब बांका होगा, तब पश्चिम चंपारण, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 है, प्रश्न नंबर 90 है, राजगीर के गिरकुट पर्वत पर मगध के किस शासक को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म के दीक्षित किया था, तो किसको किया था, तो ये किया था बिंबिसार को, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिंबिसार को। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 91 है, यह मैथ का प्रश्न दोस्तों आप लोग बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दीजिएगा 10, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप लोग बना लीजिएगा। प्रश्न नंबर 92 है, इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/999, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 93 है, इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा, आपको लोग बता दें कि इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बना लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 94 नंबर है दोस्तों, 94 नंबर प्रश्न है, व्यंजक है, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 95 नंबर प्रश्न है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 260। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 96 नंबर प्रश्न है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बना लीजिएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दीजिएगा 2:6। प्रश्न नंबर 97 है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसका सही उत्तर दोस्तों देख लेते हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 98 नंबर प्रश्न है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 288 सेमी। और 99 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर दोस्तों क्या जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है जो आज का लास्ट प्रश्न है, स्क्रीनशॉट करके बना लीजिएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कॉस ए। तो दोस्तों ये थे 100 प्रश्न, आप लोग जरूर कमेंट बताइएगा कि आप 100 में से कितना सही कर पाए दोस्तों। ठीक है, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हमको वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए हम फिर मिलते हैं किसी यूनिवर्सिटी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।